देश बंटने कटने का काम 14 के बाद शुरू हुआ। पहले तो हम एक थे और अनेकों बात करते थे तरक्की विकास का, ये इनके आते ही जात पात धर्म पे आधारित हो जाते। खत्म। गरीब को चप्पल, स्लीपर वाले को हवाई जहाज का सपना दिखाकर स्लीपर ट्रेनें खत्म। क्या हुआ? दिवाली होली कोई त्योहार आता है, लोग मर जाते हैं, ठूस ठूस के जाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। ऐसे बड़े बात करने वाले, नौकरी की बात करने वाले, रोजगार की बात करने सत्ता में बैठ जाते हैं, लेकिन सत्ता है सर, उसके ऊपर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस और विपक्ष का काम होता है कि सरकार के नुमाइंदों को आगाह करना, उनके उनके द्वारा जो निर्धारित जात पात धर्म के नाम पर बांटने की रणनीति जो चल रही है देश में, उस लोकतांत्रिक और संविधान पर जो ठेस पहुंचाने का काम सत्ता के गलियारे में बैठे लोग कर रहे हैं, उसको रोकने का काम विपक्ष करती है। वही भूमिका माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने यह कहा कि जिस तरह से उनको धनखड़ जो अध्यक्ष जो सदन के थे राज्यसभा के, तो धनखड़ जी ने कहा कि 77 साल के संविधान दिवस है 26 तारीख को, आप लोग इस संविधान दिवस पर कम से कम हंगामा नहीं करेंगे। तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए माननीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि संविधान, हम लोग पहले भी सत्ता में बैठकर संविधान का कसम खाकर, संविधान को 54 साल हमको हुआ इस पद के गरिमा पर बैठे हुए, विभिन्न विभिन्न जगहों पे मैं रहा हूं और संविधान के हर पहलू को जानता हूं। हमसे भली भांति कौन जानता है, क्योंकि हमारा अनुभव 54 साल का है और 77 साल हो रहा है संविधान का, 54 साल का अनुभव है। और उसी बात पर विपक्ष ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से कहा कि मुट्ठी भर ये लोग आकर हल्ला करते हैं। हम देश के चुने हुए देश के चुने हुए संसद भवन के सदस्य हैं और हम देश की उम्मीद को खड़ा करने की बात करते हैं। हमारे संसद में मणिपुर, निरंतर जिस तरह से मणिपुर की समस्या चल रही है, मणिपुर पर चर्चा करने पर माननीय प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बात ना कर बता कारवां कहां लूटी, ये चुनाव से गुमराह करने, जिस तरह से चुनाव में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में आप लोग देखे होंगे नोट का बौछार चल रहा था, किस तरह से ये डेवलपमेंट का बात नहीं करते, बटोगे तो कटोगे, एक हो सेफ हो, किसको सेफ करने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। ये देश के 140 करोड़ जनता जान गई, एक आदमी को सेव करने के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज देश में वो स्थिति है, 225 लाख करोड़ कर्ज हो गया देश पे। जो 70 साल में दवाई देते थे, 70 साल में 54 लाख करोड़ कर्ज था, आज 225 लाख करोड़ से ऊपर कर्ज हो गया और 18 लाख करोड़ प्रति महीना हमको कर्ज का देना होगा इंटरेस्ट। तो देश में विकास हुआ नहीं, देश में रोजगार मिला नहीं, 2 करोड़ नौकरी का गारंटी देने वाले गारंटी पूरा नहीं किए, 22,000 उनके हिसाब से 22 करोड़ बेरोजगारी हो गई। आप 81 करोड़ 30 लाख को 5 सड़े हुए राशन की बात करते हो। हम कहते हैं भैया कल कारखाने फैक्ट्रियां लगाओ, देश के युवा भटक रहे, बटोगे कटोगी बात करते हो, बटोरने काटने की बात करो, हम कहते हैं नौकरी मांगेंगे तो पिटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक हो सेफ हो। अडानी को एक सेफ में ले जाकर सेफ करना चाहते। अडानी 22 लाख करोड़ देश के पैसा, हमारे टैक्सेस के पैसा हमसे वसूल करके जाके वहां पर गलत काम कराने के लिए घूस देता है। वैसे लोगों को आप सेफ कर रहे हो, जो देश के पैसे को, उसको 16 लाख करोड़, उन पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ आप माफ कर देते हो। एक किसान 2 लाख का कर्ज लेता है, घर बिक जाता है, फांसी पर चढ़ जाता है, वो जमा नहीं कर पाता है, उसका कुर्की जब्ती हो जाता है और बड़े पूंजीपति निरंतर आपको खा रहे हैं, देश के सारे पैसा खाकर कंगाल, देश पर कर्ज बढ़ा रहे हैं। उनको इंडस्ट्री से लेके रोड ट्रांसपोर्ट और शस्त्र से लेकर सारा चीज विभाग एक ही आदमी को सौंप देना पूरे देश का। कल कारखाने फैक्ट्री एक ही आदमी को लग रहा है, अडानी, अडानी ग्रुप। यानी अडानी आपके लिए भगवान हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। हमारे देश के 140 करोड़ जनता के विकास को अवरुद्ध कर दिया है। जिस तरह से गिरती हुई सड़कें, ढलती हुई, यानी गिरती हुई पुल, ढहते हुए सड़क, संसद तक जिस तरह से संसद भवन बनाया गया और संसद भवन टपकना आप लोग देखे होंगे। तो देश के लोकतंत्र की व्यवस्था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान जो 77 वर्ष मनाने की बात कहे धनखड़ साहब, लेकिन उसी संविधान के प्रति को आप पढ़ो और उस संविधान के व्यवस्था को आप लागू करो। आपके संसद भवन के नए संसद भवन शुरू होने के पहले दिन कटुआ मटुआ क्या क्या कहकर संबोधित किया गया भाजपा के सांसदों द्वारा। सर, महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया है, क्या उसमें आप बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी
एक फैक्टर देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से नोट 5-5 करोड़ और शिंदे गुट के विधायकों के पास 2-2 करोड़ पकड़ा गया, नोट बल का, धन बल का, चुनाव आयोग की मिली भगत से अगर वही विपक्ष करता तो चुनाव आयोग नकेल कसकर अब तक चुनाव निरस्त कर देता और पक्ष के पैसा यानी सत्ता में बैठे हुए और सत्ता का दुरुपयोग और होता है। लोग लाडली योजना जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रभावित किए, लास्ट चुनाव में आते हुए पैसा डिलीवर कर देते हैं ताकि महिलाओं को लालच से हम वोट खरीदे। रेवड़ी प्रथा की बात करते हैं, खुद रेवड़ी के खादान पे बैठे हुए। ये लाडली योजना लास्ट टाइम में मध्य प्रदेश में जीतते हुए कांग्रेस सरकार बनाने जा रहा था, लेकिन ये तुरंत पैसा दे दिए क्योंकि चुनाव आयोग से साठगांठ है। ये जब तक बांट नहीं लिए, चुनाव आयोग अपना डेट नहीं फिक्स किया, मध्य प्रदेश में वही हुआ और महाराष्ट्र में वही हुआ। गरीबों को, महिलाओं को गुमराह करो, युवाओं को गुमराह किए थे 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने के बाद। जनधन खाता खोले थे, 15 लाख खाते में आएगा, काले धन आएगा, वही तो हम पूछते हैं। लेकिन सर महाविकास अघाड़ी ने भी महालक्ष्मी योजना का एक देखिए महालक्ष्मी योजना हम चलाते, हमारा देखिए वहां पर कर्नाटका जाइए, 52 लाख करोड़ हम मंगलसूत्र और जो हम योजना महाकन्या योजना लाए थे हम डिलीवर कर रहे हैं। हम तेलंगाना में 2 लाख रुपया तक लोन माफ किसानों का कर, हम किसान महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर रहे हैं, किसानों का बिल माफ कर रहे हैं। हम पुराना पेंशन भी ओपीएस लागू कर दिए हैं वो यहाँ पर हिमाचल में। हम निरंतर, हमारे हिमाचल सरकार से आप पैसा नहीं डिलीवर कर रहे हो, हमारे जीएसटी का पैसा नहीं देते हो, सहयोग, छोटा प्रदेश है, सहयोग नहीं करते हो। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री सुखू जी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमारे देश को बचाने, प्रदेश को बचाने के लिए संघर्ष रहित है। हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। आप तो बेईमानों के कुनबे पर बैठे हो। कल तक कहते थे भाइयों बहनों न खाऊंगा न खाने दूंगा, इतना खाऊंगा किसी को बताऊंगा नहीं। देखे होंगे आप, हेमंत विश्व शर्मा कैंप लगाया था झारखंड में कि जब से जिताऊंगा नहीं, इतना खाऊंगा कि जिताऊंगा नहीं, और इधर कहता था जिता के लाऊंगा। मोदी जी भरोसा करके मुख्यमंत्री बना दिया सबका। पहले 20 लाख करोड़ का आरोपी तब कांग्रेस में था, तो लुटेरा था, हम लोग उसको डस्टबिन में डाल दिए निकाल कर, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया आसाम का। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का पिसिंग एंड पिसिंग, वही फर्नांडिस कहते थे चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। और 2 दिन के बाद मोदी जी अमेरिका गए, का 2 दिन पहले मध्य प्रदेश जाते हैं चुनाव में, कहते हैं उसको मैं अंदर करूंगा, तो हम लोग पहले जेल के अंदर करेंगे। वो तो खाऊंगा खाने नहीं दूंगा की बात करते, वो तो डिप्टी सीएम बना दिए 2 दिन बाद। तो हेमंत, छगन भुजबल, नारायण राणे, महाराष्ट्र के मुकुल राय से लेके कई, बंगाल के मुकुल राय से लेके कई नेताओं को खाने न खाने के, जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन पे भी ईडी का सम्मन चल रहा था। आते ही साफ गंगा जल छिड़को, अब मोदी मैजिक चलता है, मोदी मैजिक चल रहा है। देश के संविधान, लोकतंत्र को तार करने वाली पार्टी, इस संविधान के संस्थाओं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और चुनाव आयोग का इस्तेमाल करने का जो इन्होंने दुस्साहस किया है, देश की जनता का विश्वास को खत्म किया। देश में बांग्लादेश, श्रीलंका न हो, ये देश एकता और अखंडता भाईचारे का। नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा है कि आशा के विपरीत रिजल्ट आया, क्या कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है? देखिए कांग्रेस को जमीनी हकीकत यह है कि हमें कार्यकर्ता बूथ लेवल पर, जो हमारे कार्यकर्ता है कमजोर हो चुके हैं। हमारे यहाँ नेता का बहुत बड़ा बनरबाट है, लेकिन कार्यकर्ता हमसे दूरी बना लिए है। सेवा दल, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन, मजदूर एक सबल होता था कांग्रेस के प्रति। हम कल कारखाने, फैक्ट्रियां 3 मई 1947 को जिस तरह से संविधान से पहले इंटक का गठन राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का हुआ था, और ये भावनाओं से हुआ था कि मजदूर हमारे साथ रहेंगे, किसान, हम किसान मजदूर का बात नहीं करेंगे तो कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा हाथ हमारा हैंड था किसान मजदूर। आज उन्हीं को हम अपना रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इस सस्ते राशन के नाम पे उन्हें ड्रग्स की तरह सुंघाकर अपना वोट खींचने में कामयाब हो जाते हैं। इसको रोकना है। कल कारखाने, फैक्ट्रियां की लड़ाई लड़नी है कि आगे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने, इंडस्ट्रीज में बड़े पद पर जाए, प्राइवेट में जाए, चाहे किसी कंपनी में जाए, तो उसको भी गरिमा के और उपयुक्त काम हो। ये देखिए काटेंगे बांटेंगे, उत्तर प्रदेश में संबलपुर में 5 लोगों का हत्या करा दिए काटने बांटने के चक्कर में। जब वो मस्जिद का पहले मुआयना हो चुका, पहले कई बार हो गया, तो अभी नया नया कि उसके सीढ़ी में भगवान कहे। देखिए इन लोग से अवरुद्ध करना है विकास को। इनसे महंगाई पर चर्चा मत करो, इन पे लहसुन जो काजू से ज्यादा महंगा हो गया उस पर चर्चा मत करो, जीरा और गोल मिर्च और धनिया और तेल पर चर्चा मत करो, चावल दाल पे चर्चा मत करो। ये समाज को बांटने और काटने की बात करते हैं।
ये नेम प्लेट पर लोगों का जात पढ़ना चाहते हैं। पहले हम लोग एकता और अखंडता, भाईचारे और गांधी के विचार, नेहरू के विचार, बाबा साहब के संविधान की विचारधाराओं पर चलते थे। उस विचारधाराओं को कुचल के भारतीय जनता पार्टी कुचक्र रचे है देश में, बांटो और काटो की राजनीति करती है। एक हो सेफ हो, सारे पूंजीपति को सेफ करना चाहती है अपने बांटने काटने के चक्कर में। संबलपुर में आज जिस तरह से आपस में भाईचारे खत्म होकर आपस में हम लड़ने का जो काम हुआ, जिसमें 5 मौतें हो गई, उसके लिए मैं पीड़ितों को उस पीड़ा के लिए दुख में सम्मिलित होने पर एहसास करता हूं कि जिस तरह से पहले भी मिश्रा जी के साथ जो हुआ घटना वहां पे महाराजगंज में, इस तरह की घटना दोहराई जा रही है। जिस तरह से निरंतर बांटने काटने की रणनीति वहां के योगी जी और प्रधानमंत्री जी सेफ रहने की बात करते हैं, तो देश को सेफ रखो, मणिपुर में को सेफ रखो, महाराष्ट्र को सेफ रखो, हिंदुस्तान के हर कोना को सेफ रखने के लिए आप देश के प्रधानमंत्री हो, प्रचार मंत्री नहीं हो। देश के लोकतांत्रिक, आप कहते हैं घुसपैठिया घुस जाते हैं, आपका गृह मंत्रालय क्या पौवा बना के सोए रहते हैं? अरे देश आपके हाथ में है, संविधान आपके हाथ में, आपको सौंपा है देश का जनता, तो आप उसको सुरक्षित रखो, देश के संविधान को सुरक्षित रखो, लोकतंत्र को सुरक्षित रखो। संसद भवन इसलिए बनाया गया है कि वहां लोकतांत्रिक बात होगी, संविधान की बात होगी, वहां गरीबों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी, युवाओं की बात होगी, नौकरी की बात होगी, वहां गरिमा की बात होगी। वो गरिमा को छल्ली छल्ली करने का काम आपके नेता करते हैं, कभी जात पात लाते हैं, कभी धर्म की राजनीति। आपसे कॉरिडोर की बात आप करते हैं, हम कहते हैं कि सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करो। हम इसरो नहीं बनाते तो इंजेक्शन कैसे बनता कोरोना? आप तो ढाल झाल और लाइट टॉर्च दिखा के कोरोना भगा रहे थे। आप तो महाज्ञानी हो, नाली से गैस निकालने वाले हो। आप A+B का होल स्क्वायर, A²+2AB कहां से आया, एक्स्ट्रा कैसे जुड़ा, ये जोड़ने वाले हो। आपका ज्ञान तो आप अपने पास रखिए, आप तो पैदा नहीं लिए हैं, आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। लेकिन हमारे देश को 275 लाख करोड़ जो कर्ज के बोझ पे